जो वैलेंटाइन डे का कंसेप्ट यहाँ पे रखा गया है या जो वैलेंटाइन डे का कंसेप्ट लेकर दुनिया चली है, ना तो हमारे दीन में, ना हदीस में, ना हमारी तरबियत में हमारे वालिदैन ने पढ़ाया है। मोहब्बत ज़रूर करें लेकिन किसी को तबाह ना करें। अगर आप लाइफ में किसी को पसंद करते हैं, आप इन्वॉल्व में फैमिली इन्वॉल्व करें, निकाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दफ़ा इस काबिल हुए कि हम अल्लाह की मेहरबानी से 18 से 20 लोगों को पेन कुरान पाक भी देने जा रहे हैं। ना मैं तो लोगों को ये कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ कि वापस किताब की तरफ आएँ, रियलिटी की तरफ आएँ, हकीकत की तरफ आएँ और इस्लाफ की तरफ आएँ। हमारी निजात उसमें नहीं है। जब तक ये सांसें सलामत है, मैं, मेरी नस्ल और मेरे दोस्त इस कुरान पाक की तकसीम को करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन 14 फरवरी 14 फरवरी जहाँ पूरी दुनिया में जो है वो वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है, वहीं पाकिस्तान में इस डे का बायकॉट किया जाता है और अली बलोच जो हैं वो कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्पेसिफ़िक इस डे को। तो आखिर इसी डे को जो है वो इस डे में कुरान पाक क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सिर्फ वैलेंटाइन डे को बायकॉट करने के लिए? क्योंकि इसका मकसद तो बताया जाता है कि प्यार सिर्फ आप लड़का या लड़की नहीं करें, बल्कि किसी रिलेशनशिप में भी जो है वो आप इजहार किया जा सकता है। तो आखिर इस डे को कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूशन डे मनाने का क्यों जो है वो नाम दिया गया है, आइए इनसे जानते हैं और लोगों का रिस्पांस कैसा वो भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। चलिए पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे देती हूँ 4 साल आपके कामयाबी के। जी, और फिर मुझे बताएं कि ये जो आपने डे वैलेंटाइन को बायकॉट करके जो है वो कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूशन डे जो है वो उसको नाम दे दिया, तो ये क्या है, क्यों जो इस तरह हुआ है? जी, मैं सुन रहा था आपका इंट्रो जो आप बता रही थी कि किसी भी रिलेशंस को ताइफ दिए जा सकते हैं। मैं किसी भी रिलेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बैड रिलेशन के अगेंस्ट हूँ। मोहब्बत के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं गलाजत के अगेंस्ट हूँ। बेसिकली जो वैलेंटाइन डे का कंसेप्ट यहाँ पे रखा गया है या जो वैलेंटाइन डे का कंसेप्ट लेकर दुनिया चली है, ना तो हमारे दीन में, ना हदीस में, ना हमारी तरबियत में हमारे वालिदैन ने पढ़ाया है। और सेकेंडली ये कि हम चाहते हैं कि मोहब्बत ज़रूर करें लेकिन किसी को तबाह ना करें। आपने तोहफ़ा ही देना ना, तोहफ़ा आए हम देते हैं, कुरान पाक देते हैं, दुनिया भी बनाए, आखिरत भी बनाए। और रहेगी बात 4 सालों की, तो ये चौथा साल जो हमारा है ना, ये बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी का साल है। इस साल में हमें जो एफ़र्ट्स 3 साल में हमने किए ना, उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले हमें लोगों को बताना पड़ता था, अवेयर करना पड़ता था कि हमारा इवेंट है। अब जिन दोस्तों को पता है, जो लोग हमारे साथ 4 साल से चल रहे हैं, हमारे साथ जो लोग 4 साल से आ रहे हैं, हमारे साथ जो लोग फ़ी सबीलिल्लाह जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, अब वो लोग दोस्तों को बताते हैं कि हमारा ये कंसेप्ट है, हम इस कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। जी। सेकेंडली ये कि अल्लाह की मेहरबानी से मुश्किलात पहले भी थी, अब भी हैं। जैसे जैसे आपको फेम आता है, जैसे जैसे दुनिया आपके बारे में जानती है, लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं और लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स भी बनाते हैं। तो आपका सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ? 4 साल पहले आपको कैसे ख्याल आया कि वैलेंटाइन डे का बायकॉट किया जाए, गलाजत का बायकॉट? आमना, मेरा सफ़र का जो आगाज़ था ना, आपको मैं बताता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह FM RJ भी हूँ। मैं ख़ुद इवेंट होस्ट भी करता हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लीडिंग इवेंट्स होस्ट करता हूँ। तो मुझे कॉल आई थी बड़ी स्टैंडर्ड सोसाइटी से कि मिस्टर अली बलोच। तो मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जवाब आया सच ए रोमांटिक वॉइस। मैंने कहा जी व्हाट नेक्स्ट? तो कहा गया कि जी हमारा एक इवेंट है, लव सेलिब्रेशन 11:35 to 12:05 AM 13 फ़रवरी की रात 11:35 से 14 की 12:05 तक। तो आप हमें ज्वाइन करें, आपके FM के फ़्लो में हमने कुछ आपसे मौसम नकवी फैज़ सुनना है। 50,000 रुपये हम आपको पे करेंगे। और कोरोना के दिन थे, लॉकडाउन था और पैसे नहीं थे। 50,000 रुपये की अमाउंट देखी तो बड़ी थी, लेकिन मेरा एक जवाब उसको मिला कि मैडम मैं इवेंट होस्ट करता हूँ, गलाजत प्रमोट नहीं करता। तो वहाँ से एक मुझे ताना मिला कि आप अगर इतने ही अच्छे हैं तो आप फिर कुरान बांटा करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से मैं फिर कुरान ही बांट रहा हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ तो बहुत अच्छी बात है कि कुरान पाक जो है वो बांट दिया जाता है। लोगों के बारे में मुझे बताएं कि लोगों का रिएक्शन कैसा होता है? 4 साल में आपने कितना ग्रो किया?
4 साल में हमने इतना ग्रो किया कि हमने पहले साल 400 कुरान पाक तकसीम किया था। ये मुझे पता है, ये मेरे अल्लाह की ज़ात को पता है कि वो मैंने किस तरह किया था, खाने के पैसे भी नहीं थे। दूसरे साल 1500 कुरान पाक किया, कुरान पाक पूरा कर लिया। खाने के लिए हम चावलों के डब्बे बनाना शुरू हो गए कि यार इसमें किसी में कोई चीज़ रख दो, किसी में कोई चीज़ रख दो, पूरा हो जाए। तीसरा साल थोड़ा सा बेहतर था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस साल अल्लाह की इतनी ख़ास मेहरबानी है कि पाकिस्तान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यूके से भी एक मेरी बहन, भाई नहीं, एक मेरी बड़ी प्यारी बहन और उनके एक बड़ा शानदार ग्रुप जो वहाँ बैठ के हमारे लिए एफ़र्ट्स भी कर रहे हैं और हम उनके लिए यहाँ पे दुआएं कर रहे हैं। और उनके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई अगर आपने ये पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए है, आप इस काज को लेकर चलें तो इसको कामयाब बनाएं, क्योंकि आज हमारी नस्ल अगर इस गलाजत के आज चढ़ गई ना तो अगली नस्ल का पता ही नहीं होगा कि ये कहाँ से। तो ये स्पेसिफिक वैलेंटाइन डे ही क्यों होता है? पूरा साल जो है वो अगर इस तरह कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ज़्यादा जो है वो एक नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कुरान पाक वैलेंटाइन डे को ही देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसको ज़रा क्लियर कर दें, क्योंकि हमारा मुआशरा काफ़ी वर्सटाइल है, इसमें कुछ इस तरफ भी लोग होते हैं तो कुछ उस तरफ भी होते हैं, हर बंदे का एक माइंड सेट है। आप लोगों के इधर और उधर की बातें करें ना तो लोग तो हुज़ूर पाक सल्लम के दौर में भी इधर और उधर होते रहे, ऐसे ही है। मैं तो बड़ा गुनहगार सा बंदा हूँ, ना मैं लोगों को इधर से उधर कर सकता हूँ, ना मैं उधर से इधर कर सकता हूँ। मेरा कंसेप्ट ये हयाड है। दूसरी बात ये, मेरा कंसेप्ट ये है कि अगर आप लाइफ में किसी को पसंद करते हैं, आप इन्वॉल्व में फैमिली इन्वॉल्व करें, निकाह करें, तबाह ना करें। क्लियर जी, ये क्लियर हो गया। सेकेंडली अब बात आ जाती है कि इस दिन को लेकर लोग क्या सोचते हैं। बहुत सारी दुनिया इस चीज़ को लेकर कुछ नहीं करती कि लोग क्या कहेंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अगर तो किसी बंदे को कुरान से इतराज़ है तो वो बात करेगा, वो कुरान पाक को डिनाई करता है, अल्लाह माफ़ करे, या वो इतराज़ करता है किसी को ना दिया जाए, फिर तो उसका इतराज़ बनता है। और रह गई बात आज के दिन की, तो मुझे ताना आज के दिन पे मिला था ना। आपने ताने को जो है वो सीरियस ले लिया और एक अच्छा जो है वो कदम उठा रहे हैं। तो मुझे बताएं कि कुरान पाक के साथ साथ यहाँ पे क्या जो है वो लोगों को तहफ़ में इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इवेंट बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे दोस्त मिले हमें अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में मोस्टली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे पास असद मलिक साहब जो हैं उन्होंने स्पेशली हमें बड़ा अप्रिशिएट किया, ज़राउन मसूद साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और इस दफ़ा हमने मैक्सिमम तर्जमे और तफसीर वाले कुरान पाक किए। इससे हट के हमने बच्चियों के लिए एक स्पेसिफ़िक बुक होती है जन्नती ज़ेवर के नाम से, जिसमें औरत के हवाले से पढ़ाया और बताया जाता है, हमने वो बुक लेकर आए हैं। इससे हट के हम कोई 1000 से 1500 सूरह यासीन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1500 कुरान पाक कर रहे हैं। और इस दफ़ा चौथे साल में हम इस काबिल हुए हैं कि पेन कुरान पाक जिसकी कॉस्ट 7300 से लेकर 9300 तक है एक पीस की, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दफ़ा इस काबिल हुए हैं कि हम अल्लाह की मेहरबानी से 18 से 20 लोगों को पेन कुरान पाक भी देने जा रहे हैं। अच्छी बात है। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे जाते जाते बता दें कि हमारा मुआशरा बड़ा जो है वो, मैंने पहले बताया कि मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस किस्म की कोई चीज़ करे, कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट करे, तो उसे मौलवी कह दिया जाएगा, उसे मज़हब कह दिया जाएगा। तो आखिर ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो मज़हब कार्ड खेल रहे हैं, एक नेक काम है जिसको प्रमोट किया जा रहा है। तो इन चीज़ों से कैसे निकल सकता है हमारा मुआशरा, और ये मिसकंसेप्शंस किस तरह ख़त्म किए जा सकते हैं? ना तो मैं कोई सियासी पर्सन हूँ कि मैं मज़हब कार्ड खेलूँ, ना मेरी कोई NGO है कि मैं मज़हब कार्ड खेलूँ और मैं फ़ंड रेज़ करूँ। मैंने करना होता है साल में एक इवेंट, उस इवेंट के लिए मैं अपनी इनकम में से भी थोड़े थोड़े पैसे रखता हूँ, और जो सर्कल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको भी साथ लेकर चलते हैं। दूसरा, माशरा अगर डी ट्रैक है तो बेसिकली ये इनिशिएटिव इसलिए, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दूँ, औसाफ डिजिटल है, इसमें एक नाम है डिजिटल, और मोस्टली आजकल हम डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हर बंदे के पास यूट्यूब है। अब लोग तो ये भी कहेंगे कि जी कुरान पाक जैसी मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। अब यूट्यूब चैनल जो है इसकी कुछ SOPs हैं, जिस बंदे ने भी यूट्यूब पढ़ा है या रखा है या समझे, उसको पता है कि जब चैनल मोनेटाइज होता है ना, चैनल आपका मोनेटाइज होता है तो उसमें आपको ऐड आते हैं, और वही ऐड आपकी इनकम होते हैं। अब ऐड को तो नहीं पता ना कि आप सूरह रहमान देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या सूरह यासीन देख रहे हैं या सुन रहे हैं। अब हमारे ऊपर तो ये चीज़ मुसल्लत की गई है ना। मैं तो लोगों को ये कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ कि वापस किताब की तरफ आएँ, रियलिटी की तरफ आएँ, हकीकत की तरफ आएँ, असलाफ की तरफ आएँ। हमारी निजात उसमें नहीं है। और मैं आपको कहाँ से मौलवी लगता हूँ, मैं फ़ैशन शो भी होस्ट करता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद के लीडिंग इवेंट होस्ट करता हूँ, मैं डिमांड्स पे FMs के शोज़ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर रियल एस्टेट के व्लॉग्स करता हूँ। तो मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, ये अल्लाह पाक की तरफ से इनायत होती है। और इनायत इस तरह होती है कि अभी मैं एक दोस्त को, 3 दोस्तों को पिछले 2 महीने में मैंने सिर्फ इतना कहा कि यार रोज़ा रसूल पे जाओ ना, तो दरूद सलाम पढ़ के मेरा सलाम देना। 1.5 महीने बाद उन्होंने मुझे खुद उधर बुला लिया, उन्होंने कहा इधर आके अपने सलाम खुद दे। अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत बहुत जो है वो नेक काम है। तो इसी तरह जो है वो ये बढ़ता रहे, चौथा साल है, बहुत सारे साल जो है वो हम आते अल्लाह के रहेंगे। हुक्म से जब तक ये ज़िंदगी है, मैं, मेरे साथ जुड़े मेरे जितने भी दोस्त हैं, जो लोग इस कारवां में शामिल हैं, जब तक ये सांसें सलामत है, मैं, मेरी नस्ल और मेरे दोस्त इस कुरान पाक की तकसीम को करते रहेंगे। इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने अली बलोच साहब की बात सुनी। यहाँ पे ख़वातीन का भी सेक्शन है, तो वहाँ भी जाते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनका क्या जो है वो क्या कहती हैं इस हवाले से। नाज़रीन, कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूशन का ये ख़वातीन का जो है वो सेक्शन है। यहाँ पे ख़वातीन की जो है वो अच्छी खासी तादाद मौजूद है। यहाँ पे जो है वो कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ख़वातीन की जानिब से। तो इनसे जानते हैं कि ये जो इन्होंने इवेंट स्टार्ट किया है, इसको जो है वो 4 साल गुजर गए, इन्हें कैसा फ़ील हो रहा है और जो ख़वातीन है हमारे मुल्क की, उनका कैसा रिस्पॉन्स है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताएं इस इवेंट के बारे में और आप लोगों को कैसा महसूस होता है यहाँ पे हर वैलेंटाइन डे वाले दिन जो है वो कुरान पाक डिस्ट्रीब्यूट करना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से 4 साल मुकम्मल किए हैं और अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि हमारे मुल्क में ये जो वैलेंटाइंस डे बहुत एक बुरा इवेंट मनाया जाता था, स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत बुरा है ये। और अल्लाह पाक की तरफ से ये एक सदका जारिया ही है कि कुरान पाक की तकसीम का ये इवेंट मनाया जा रहा है, ताकि उस दिन की तरदीद की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आगे बढ़ें और इस दिन का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा किया जाए। मुझे बताएं कि ख़वातीन का कैसा रिस्पॉन्स है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे 4 साल से आ रही हूँ। ये अली भाई ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है और मेरे ख़्याल में हमें बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हुआ है, क्योंकि लेडीज़ का बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। अभी आप थोड़ी देर के बाद देखिएगा इंशाल्लाह, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन हो जाएंगी और इसी तरह जेंट्स में भी है। और मेरे ख़्याल में ये इवेंट बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर किसी को पता है कि उसकी क्या अहमियत है, ठीक है। और उसका बाइकआउट करने के लिए हम लोगों ने ये किया है और हम कहते हैं कि न्यू जनरेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा है, ताकि आने वाली नस्ल के लिए ये एक सबक हो कि हम मैसेज मिले, ताकि जो है ना ये वैलेंटाइन डे नहीं कुरान डे बने। अच्छा, मतलब आप लोग जो है वो स्पेसिफिक वैलेंटाइन डे वाले दिन ही ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या पूरा साल क्यों नहीं इसका बाइकआउट किया जाता? ये जो वैलेंटाइन डे जो है वो कहा जाता है कि प्यार और मोहब्बत का दिन है, जो है वो उस प्यार मोहब्बत, ज़रूरी नहीं है कि हलाल और हराम वाला रिलेशनशिप हो, हलाल रिश्ते भी होते हैं, उनको भी जो है वो आप प्यार भरा एक मैसेज दे सकते हैं। तो खाली वैलेंटाइन डे जो है उसका बाइकआउट क्यों? जी मैम, पूरा साल हम कोई ऐसा दिन नहीं मनाते, ठीक है। एक 14 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्यार मोहब्बत के और भी रिश्ते हैं, लेकिन आई थिंक कि ये वाकई एक गर्ल और बॉय का ही होता है। हमने तो कोई नहीं देखा कि कोई अपनी मदर से प्यार जता रहा हो, कोई अपने फादर से जता रहा हो। स्पेशली न्यू जनरेशन के लिए ये बहुत एक गलत समझा गया है और ये मैं तो कहती हूँ कि बाइकआउट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और पूरे मुल्क में इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पे ये होना चाहिए। कि क्या कहेंगे इस हवाले से, जो मैं कह रही हूँ कि प्यार और मोहब्बत का दिन सिर्फ एक दिन तो होता नहीं है वैलेंटाइन डे, तो क्या वैलेंटाइन डे को जो है वो आप लोग उसका बाइकआउट करेंगे, प्यार और मोहब्बत का बाइकआउट? क्योंकि ये एक दिन फिक्स करके तो इसको वैलेंटाइन डे का नाम दिया गया है और उसमें जैसा कि ये मेरी बहन ने भी कहा, मेरी सिस्टर ने भी कहा कि ये हमने नहीं देखा कि मदर के साथ कोई प्यार हो रहा है या कुछ, यानी बस वो गलत कर दिया है उस दिन को। तो हमें भी यही लगता है कि ये कुरान डे होना चाहिए, तो वैलेंटाइन डे का ये मुकम्मल बाइकआउट मुकम्मल बताएं कि कुरान पाक जो है वो आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो फीमेल्स आती हैं उनका क्या रिएक्शन होता है? कुरान पाक लेके जाना और फिर कुरान पाक को सिर्फ रख नहीं देना बल्कि पढ़ना भी है, ये भी मकसद होना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है और इससे काफ़ी लोगों में अवेयरनेस भी आती है और लेके जाती हैं। हमने 4 साल से देखा, लेके जाती हैं, आगे भी उसको फिर फैलाती भी हैं। और मैं किसी की बात क्या, मैं अपना ही कहती हूँ कि मैं भी लेके जाती हूँ, तो मेरी जहाँ तक पहुँच होती है, मुझे लगता है जैसे मदरसे हो गए
या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते, या हाँ जी, तो उनको यानी किसी भी तरीके से इस पैगाम को हमने आगे तक पहुंचाना है।